सारथी काव्य सारथी काव्य सारथी काव्य सारथी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के फिर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मिट गए वीर बलिदानी, मिट गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। नमस्कार मित्रों, मैं कवित्री तुषार शर्मा काव्य सारथी भाग 3 में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, सन 1947 में ब्रिटिश शासन से हम भारतवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इसलिए हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है। मैं आज इस त्योहार की, इस राष्ट्रीय पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत संघर्षों के बाद हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने बहुत लहू दिया, हमारे देश के लोगों ने बहुत लहू दिया, तब जाके हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। मित्रों, आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में विदेशों में भी जिनके हास्य से ठहाका करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, हास्य हृदय सम्राट, हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, उनका इस मंच पर बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, मैं उनके विषय में यही कहना चाहूँगी कि वो जितने बड़े हैं, जितने लदे हुए हैं, उतने झुके हुए हैं। ये बात उनके लिए सार्थक होती है। उनका स्वरूप, उनका व्यक्तित्व अलग ही है। वो कोमल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सहज सरल हैं, अपनी शाखाओं को बहुत स्नेह प्रेम देते हैं। सब कवि कवित्रियों को आगे बढ़ाने की बहुत सारी क्षमता है और वो हम सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे सुरेंद्र शर्मा जी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। लीजिए मित्रों, हमारे बीच में आज 2 काव्य सारथी और उपस्थित हैं, जिनका ओज पूर्ण काव्य पाठ आपको सुनने को मिलेगा। पहले काव्य सारथी के रूप में हमारे मध्य में आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी मध्य प्रदेश से उपस्थित हुए हैं। मैं पहले प्रथम काव्य सारथी को आपको सौंपना चाहती हूँ, आपको सुनवाना चाहती हूँ। मैं उनके लिए
4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और उनको आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा। जब प्रेम कोई किसी के प्रति भी हो, प्रेम किसी के प्रति भी हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो प्रेमी के प्रति हो, चाहे वो प्रेमिका के प्रति हो, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, लेकिन जब प्रेम में चोट लगती है तो मदन मोहन समर जी जैसी कविताएं निकलती हैं बाहर। जब देश के प्रति सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी कुरीतियों को देखते हैं, कुठाराघात को देखते हैं, तो भाव प्रवाह होता है जो मदन मोहन जी अपने भाव प्रवाह को आप तक पहुंचाएंगे। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा। अब उजाले भी अंधेरों में हैं ढलने वाले, 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 जाने कब आएंगे दुनिया को बदलने वाले, जाने कब आएंगे दुनिया को बदलने वाले। तुम मुहब्बत में लगी चोट दिखाते क्यों हो, तुम मुहब्बत में लगी चोट दिखाते क्यों हो, तुम मुहब्बत में लगी चोट दिखाते क्यों हो, ऐसा करते नहीं इस राह पे चलने वाले, ऐसा करते नहीं इस राह पे चलने वाले। आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम। मैं चौधरी मदन मोहन समर। पथ कटीला है तुम्हारा, लक्ष्य भी दुर्गम बड़ा, रोकने को है गति अवरोध पग पग पर खड़ा, पार्थ के वंशज तुम्ही, सौभद्र के तुम हो सखा, संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा। एक संग्राम में हम जूझ रहे हैं। आइए इस बीच आपको एक मेरी कविता सुना। हम अंधेरों से लड़े लड़ते रहेंगे, हों विजेता या पराजित प्रश्न कैसा, बस बुझे ना रीत जलने की कभी, इस समर में शोक भी है जश्न जैसा। दिग्भ्रमितों रास्ते व तम घना हो, वा समय निष्ठुर निराशा से भरा हो, सूझता ना हो तिमिर से जूझना जब, सामर्थ्य मन का भी कहीं दुबका डरा हो। उम्मीद का पंछी हुआ हो शव सरीखा, विश्वास रेतीले महल सा टूटता हो, सामने अवसाद का सागर असीमित, उल्लास का तट दूर पीछे छूटता हो। आहटों में अपशगुन का भय सताए, हो घुटन में सांस भी दुश्वार जब, और हो ना छोर हो घनघोर का, कर ना पाए धैर्य भी प्रतिकार जब, इस कठिन से भी कठिनतम वक्त से देखिए उलझे हमी झड़पे हमी हैं, बोलने हल्ला सुलग कर आपके संग होने को तड़के हमी हैं। हम समर्थक हैं सदा परमार्थ के, क्षीण हैं पर आत्मा से हैं प्रबल, हम सुलगना जानते हैं इसलिए रश्मियों का वास हम में है धवल। मानते टिक सके ना हम कभी एक झोंके के जरा से क्रोध पर, लिख सके ना हम कहानी भी नई आंधियों की राह के प्रतिरोध पर, झट डरा देती हवा की तलखियां हम पवन की धौंस को भी सह सके ना, यह सही है रुक ठहर इनसे कभी, तान कर सीना अकड़ हम कह सके ना, हम थपेड़ों से कभी ना लड़ सके, अड़ सके ना सामने तूफान के, बोलिए फिर क्यों सजाया जा रहा है भोर संजा द्वार पर भगवान के, बोलिए फिर क्यों बताया जा रहा वंशजों सा हमें दिनमान का, बोलिए फिर प्रतिमान कैसे हो गया दीप नन्ना जागरण के गान का, कुछ तो है हम में हमारे भाग्य में, ईश के समकक्ष होकर हम पुजे, जिस जगह पर हम जले आबाद वो, वीरानियां पसरी जहां पर हम बुझे। प्रेरणा के पथ हमी ने हैं रचे, हम भटकतों की दिशा का बोध हैं, फैलते अंधियार की पदचाप को अवरुद्ध करने के लिए अवरोध हैं।
देखिए संघर्ष की अवधारणा के शोध पत्रों को समूचा बांचकर शूरवीरों से लगाकर संत तक सब चढ़े हैं हमारी आंच पर। स्वयं प्रकाशित हो प्रथम जो सूर्य सा, वो दीप की मजबूरियों पर मुस्कुराए। चकमकी संघर्ष से भयभीत जो अधिकार क्या, वो जुगनुओं को मुंह चढ़ाए। तो टिमटिमाते से उजाले ही सही, या कहो तुम दीप तल में तम लिए। हम जले हैं और जलते ही रहेंगे, जगमगाने का प्रखर परचम लिए। जगमगाने का प्रखर परचम लिए। तो सुप्त होकर स्वप्न लखने की तजो, चक्षुओं को दग्ध कर जगना पड़ेगा। रोशनी के ग्रंथ में गर है उकरना, तप्त दीपों की तरह दगना पड़ेगा। तो आइए 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 संघर्ष करने को कतारों में लगें। फिर भले ही जीत हो या हार हो, उद्दंड तम पर तम तमाने के लिए हर दीप जलने के लिए तैयार हो। हर दीप जलने के लिए तैयार हो। हर दीप जलने के लिए तैयार हो। मित्रों, आपने आदरणीय मदन मोहन समर जी को सुना। कविता क्या होती है, ओज क्या होता है, रक्तचाप को बढ़ा दे वो ओज होता है। आपने महसूस किया होगा आदरणीय मदन मोहन समर जी को। वो निश्चित रूप से देशभक्त इसलिए भी हैं कि वो एक ऐसे महकमे में काम करते हैं जो देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, पुलिस विभाग में हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी रचना प्रस्तुत की। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर वीपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो भारतीय सेना के महत्वपूर्ण घटक हैं और पुणे में कार्यरत हैं और सेना की ओर से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और अपनी शानदार कविता प्रस्तुत करें। उनका ओज आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह को आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और उनको आमंत्रण देती हूँ। भारत की दिशा दिशा चीख चीख कहती आज, भारत की दिशा दिशा चीख चीख कहती आज, अपने ही भाइयों का कैसा हुआ हाल है। भारत की दिशा दिशा चीख चीख कहती आज, अपने ही भाइयों का कैसा हुआ हाल है। स्वार्थ और बेईमानी घेर घेर बैठे हमें, स्वार्थ और बेईमानी घेर घेर बैठे हमें, चारों ओर बिछा हुआ आतंकी जाल है। कोई नहीं ऐसा है जो दूसरों के लिए जिए, कोई नहीं ऐसा है जो दूसरों के लिए जिए। प्राण प्राण घायल है, जीना ही मुहाल है। प्राण प्राण घायल है, जीना ही मुहाल है। तन मन धन और जीवन तो बाद में है, तन मन धन और जीवन तो बाद में है। सबसे तो पहले तुषा देश का सवाल है। तन मन धन और जीवन तो बाद में है, सबसे तो पहले तुषा देश का सवाल है। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी को। वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। कर्नल साहब। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर काव्य सारथी के मंच से इसकी संचालिका एवं संयोजिका सुप्रसिद्ध कवित्री तुषा शर्मा के अनुरोध पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन्हें याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और कहना चाहता हूं, लहर लहर दे रही गवाही, ईंट ईंट इतिहास सुनाए। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा उन वीरों की याद दिलाए
जो साहस के अग्रदूत बन अंधेरों के पार गए, प्राणों की आहुति देकर मां का कर्ज उतार गए, जिनके यौवन की ज्वाला ने आग लगा दी सागर में, जिनसे तप की चिंगारी ले जली मशाले घर घर में, लोहे की जंजीरें जिनके पौरुष को पुचकार गईं, जिनके दृढ़ निश्चय के आगे निष्ठुरता भी हार गईं, जिन्हें यातनाओं की कारा विचलित नहीं कभी कर पाई, जिनके संकल्पों के आगे बर्बरता भी मुंह की खाई, जलन थकन आंसू पीड़ा से जीवन भर संग्राम किया, सदा चले दुर्गम राहों पर कभी नहीं विश्राम किया, अपना कोई स्वार्थ नहीं था, अपनी कोई चाह नहीं, अपने सुख वैभव की उनको तनिक रही परवाह नहीं, दूर सभी से आजादी का सपना केवल पास रहा, सच पूछो तो उनका सारा जीवन ही वनवास रहा, जिनकी निर्भयता के आगे फांसी का फंदा शर्माया, शीश बढ़ा दी हंसते हंसते कभी नहीं पर शीश झुकाया, मृत्यु पराजित हुई स्वयं ही जिनका शौर्य नहीं हारा, अंतिम क्षण भी होठों पर था वंदे मातरम का नारा, छोड़ गए जो अपनी गाथा दहक रहे अंगारों पर, इस जीवन के पार गए चलकर नंगी तलवारों पर, परिवर्तन के आवेगों में उनका ही उत्कर्ष रहेगा, उनकी याद रहेगी जब तक जिंदा भारतवर्ष रहेगा, लेकिन केवल यादों से पूरे होते संकल्प नहीं, आज लक्ष्य भौतिकता का ये था उनका गंतव्य नहीं, उनके वंशज होने का दायित्व निभाया क्या हमने, उनके सपनों का भारत खुशहाल बनाया क्या हमने, भारत मां के चेहरे को हर रोज बिगाड़ा जाता है, अपने घर में अपनों को हर रोज उजाड़ा जाता है, थोड़ा सा लाभ उठाने को सारा सम्मान मिटा डाला, जीने की धुन में जीने का पूरा अभिमान मिटा डाला, अपनी मिट्टी की खुशबू का हम आदर करना भूल गए, अपनी इस जननी की खातिर हम जीना मरना भूल गए, सीमाएं रोज धधकती हैं, आतंकी जाल बिछाते हैं, हम दर्शक बनकर हाथों पर बस हाथ धरे रह जाते हैं, हम मोल नहीं दे पाए हैं उन वीरों के बलिदानों का, जिनकी बाहों की ताकत ने रुख मोड़ा था तूफानों का, मन में थे कितने ही सपने, शोले थे भरे भुजाओं में, मन में थे ज्वार भरे कितने, बिजली थी भरी शिराओं में, वो अग्नि शिखाबन जब लपके तम का अस्तित्व मिटा डाला, हम सबको अमृत दे करके खुद थाम लिया विष का प्याला, क्या उसे सुरक्षित रख पाए जो कुछ भी उनसे पाया था, क्या उस पथ पर हम चल पाए जो उन सब ने अपनाया था, हम नहीं अभी भी अभय बने, मन में है पौरुष शेष नहीं, जो टिका रहे समझौतों पर, ये उन वीरों का देश नहीं, आए हम उनकी गाथा से जीवन की थाती को भर लें, सदियों तक जिंदा रह पाए, कुछ ऐसा तो हम भी कर लें, अपना यौवन अपना जीवन इस माटी पर उत्सर्ग करें, मस्तक ऊंचा कर जी पाए, बढ़कर मरने में गर्व करें, मिट जाएं पर मिटने ना दें, ये धवल कथा बलिदानों की पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़े, ये सबल प्रथा बलिदानों की पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़े, ये सबल प्रथा बलिदानों की। और तब मैं उन्हें याद करना चाहता हूं जो इसी बलिदानियों की पीढ़ी में शामिल होकर आजादी के बाद हर युद्ध में
अपने आप को इस देश पर कुर्बान करते रहे हैं और हर मुहिम में वो एक दूसरे से कहते हैं, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए, कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए। वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने, विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए, वे भारती की आरती उतारते चले गए और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए, राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। आज स्वतंत्रता दिवस पर इन सबको याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे, ऊंचा रहे इसका झंडा और हम सब खड़े होकर कह पाएं, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। मित्रों, आपने डॉक्टर वीपी सिंह जी को सुना। मैं इस दुनिया में सर्वाधिक सम्मान जिसका करती हूँ तो वो भारतीय सेना का करती हूँ, और वो भारतीय सेना में डॉक्टर हैं, कर्नल हैं। उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत एक कविता प्रस्तुत की, इस देश के लिए समर्पित कविता थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि मैं सैनिक को इस देश का सबसे बड़ा हीरो समझती हूँ, और वो हीरो आज हमारे मध्य में उपस्थित हुए। उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति दी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका काव्य पाठ निश्चित रूप से आप सबको पसंद आया होगा। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ आपको। मेरा तरोताज़ा लॉकडाउन में हुआ गीत है। अभी कुछ दिन पहले चीन के साथ मुठभेड़ हुई और उन्होंने बेईमानी से हमारे 20 शहीदों को, जवानों को शहीद कर दिया। मैं उन शहीदों के नाम एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। मैंने टीवी पर देखा, समस्तीपुर के एक नौजवान सैनिक की पत्नी, जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ था, उसका हाल अपने पति के शव को देखकर बड़ा बेहाल था। मैं भी थोड़ी देर भावुक हुई। फिर एक पत्रकार ने उससे पूछा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप आज कष्ट में हैं और उस कष्ट में आप बहुत दुखी भी हैं, लेकिन कैसा आपको महसूस हो रहा है? तो उस पत्नी ने जो कहा, मैंने वहाँ से गीत उठाया। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा। उसने कहा कि पति जब जाता है तो निश्चित रूप से दुख होता है, लेकिन 6 महीने ही सही, मैं 6 महीने उनकी पत्नी के रूप में रही। मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ। मैं उस पत्नी के सौभाग्य को स्वीकारते हुए एक गीत रच पाई हूँ, वो आप तक पहुँचाती हूँ। जब सैनिक अपनी सीमाओं पे, सरहदों पे लड़ने जाता है तो उनकी पत्नी कितने बल के साथ अपनी भारतीय नारी के फ़र्ज़ को निभाती है और विदा करती है, तब मैं वो गीत आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना। जब तलक सांस है भारत की तू रक्षा करना, जब तलक सांस है भारत की तू रक्षा करना। ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना, तू कभी
ना डरना, आंधियाँ चाहे तुझको टोके, रास्ता क्यों ना तूफान रोके। आंधियाँ चाहे तुझको टोके, रास्ता तूफान क्यों ना रोके। पर तू माँ का कर्ज चुकाना, पर तू माँ का कर्ज चुकाना, दुश्मन से तू मत घबराना, दुश्मन से तू मत घबराना। बिन डरे वीर धरा धाम की मुश्किल हरना, बिन डरे वीर धरा धाम की मुश्किल हरना। ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना, तू कभी ना डर। और वो कहती है सैनिक की पत्नी कि बिना डरे और सारे रिश्तों को एक तरफ रखकर सिर्फ माँ भारती की हिफाजत करना, इस देश की हिफाजत करना। तब कहती हूँ, सुनिएगा। बहन की राखी की याद आए, माँ की ममता क्यों न बुलाए। बहन की राखी की याद आए, माँ की ममता क्यों न बुलाए। पर तू अपना फर्ज निभाना, पर तू अपना फर्ज निभाना। वंदे मातरम केवल गाना, पर तू अपना फर्ज निभाना। तू सब रिश्तों को ठुकराना, तू सब रिश्तों को ठुकराना। वंदे मातरम केवल गाना, वंदे मातरम ही दोहराना। वंदे मातरम केवल गाना। अब तुझे देश की खातिर ही है जीना मरना, अब तुझे देश की खातिर ही है जीना मरना। ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना। है हम सब की शान तिरंगा, अपनी तो पहचान तिरंगा। है हम सब की शान तिरंगा, केवल है पहचान तिरंगा। इसको जिस्मों जान से रखना, इसको जिस्मों जान में रखना। झुक ना जाए थामे रखना, झुक ना जाए थामे रखना। अब इसे चीन के छाती में गड़ा कर रखना, अब इसे चीन की छाती में गड़ा कर धरना। ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना, तू कभी ना डरना। और इसका अंतिम प्राण बंद आप तक पहुंचाती हूँ। जब भारतीय नारी अपने कर्तव्यों की परायणता को जानती है, तब कहने की कोशिश करती हूँ सैनिक की पत्नी की ओर से, सुनिएगा। मेरी बिंदिया तू, मेरा कंगना तू, मेरी बिंदिया तू, मेरा कंगना तू। पर मेरी तो सब सपना तू, मेरी बिंदिया तू, मेरा कंगना तू, मेरी बिंदिया तू, मेरा कंगना तू। मेरी आँखों का हर सपना
तू, मेरे नयनों का सुख सपना तू, मेरे नयनों का सुख सपना तू। पर मुझको भी भूल तो जाना, पर मुझको भी भूल के लड़ना, पर मेरी सब याद छोड़ कर सात वचन के बंध तोड़ कर, पर मेरी सब याद छोड़ कर सातों वचन के बंध तोड़ कर, जान दे करके सीमा की हिफाजत करना, जान दे करके भी सीमा की हिफाजत करना। ना जीना ना डरना तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना तू कभी ना डरना। जब तलक सांस है भारत की तू रक्षा करना, ना जीना ना डरना तू कभी ना डरना, ना जीना ना डरना तू कभी ना डरना। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा गीत सुना। मैं अब आमंत्रित करती हूँ उन व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने हरियाणवी अंदाज से पूरी दुनिया का दिल जीता है। जब वो बोलते हैं तो उस सरल सहज सामान्य लगने वाले व्यक्ति इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, ये अंदाज़ा हो जाता है। उनके इस अंदाज़ को, उनके इस हरियाणवी स्टाइल को सारी दुनिया पसंद करती है। हमारे वट वृक्ष इस काव्य सारथी को आशीष देने आज आए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करते हुए आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आशीर्वचन स्वरूप हमें कुछ कहे। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी को मैं माइक पर आमंत्रित करूँ, उससे पूर्व उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी उनका बहुत स्नेहाशीष, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। इसलिए जीने का अरमान अभी बाकी है, इसलिए जीने का अरमान अभी बाकी है, जिंदगी पर तेरा एहसान अभी बाकी है, जिंदगी पर तेरा एहसान अभी बाकी है। सोचती हूँ कि यूं ही ठहरी हुई है दुनिया, सोचती हूँ कि यूं ही ठहरी हुई है दुनिया। इस ज़मीन पर कोई इंसान अभी बाकी है, इस ज़मीन पर कोई इंसान अभी बाकी है। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। तुषार शर्मा, मुझे अच्छा लगा कि तुम काव्य सारथी नामक एक चैनल के माध्यम से नए नए कवियों को प्रोत्साहन दे रही हो। पुराने कवि भी उसमें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना काल है, जब तक इसका अंत नहीं हो जाए तब तक ऐसे काम वो अपने भले के लिए, जो भी सुनेगा उसके मनोरंजन के लिए, क्यों आज आदमी घर में बैठा उकता गया है। 15 अगस्त को आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाया है। उस
15 अगस्त के कार्यक्रम में आप उसका संचालन कर रही हैं। कर्नल वीपी सिंह भी हैं और अन्य कवि भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आज़ादी का ये उत्सव है और ये उत्सव हम सब देशवासियों को मनाना चाहिए। इस देश के 2 ही तो त्यौहार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसे हम छुट्टियों की तरह से मनाते हैं। क्या बात है, वाह। आपने काव्य सारथी के इस माध्यम से इसको उत्सव बनाने का एक काम किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरठ वैसे भी उसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन की मेरठ की क्रांति से हुई थी, तो आपके इस कदम की मैं सराहना करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि अच्छा लिखना और उस अच्छे लिखे हुए लोगों को आगे प्रस्तुत करना। आप वैसे भी एक धार्मिक परिवार से जुड़ी हुई हैं और लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करना भी एक धार्मिक कार्य है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और 15 अगस्त के अवसर पर एक छोटी कविता मैं आपके सामने इसमें रख रहा हूं। एक चंडालनी शमशान घाट में मुर्दे की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी और मांस पकाने के लिए लकड़ी की जगह एक मुर्दे को जला रही थी। क्या बात। सबसे घटिया चीज, सबसे घटिया बर्तन में, सबसे घटिया लकड़ी द्वारा पकाया जा रहा है। फिर से सुनिए। एक चंडालनी शमशान घाट में मुर्दे की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी। मांस पकने के बाद उस चंडालनी ने उसे नीचे उतारा और उसे एक सड़े हुए चमड़े से ढक दिया। उधर से गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा, संसार की सबसे घटिया चीज, सबसे घटिया स्थान पर, सबसे घटिया बर्तन में, सबसे घटिया मांस को पकाया गया है, फिर किस चीज से बचाने के लिए तैने इसे सड़े चमड़े से ढका है? तो चंडालनी उत्तर देती है कि इधर से कोई देशद्रोही गुजरे और उसके पाँव की मिट्टी इस मांस में न पड़ जाए, उससे बचाने के लिए मैंने इसको चमड़े से ढका है। देशद्रोह से बड़ा अपराध संसार में कोई भी नहीं होता। बात है, वाह 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 वाह। मैं सर पुनः जिंदाबाद। आपको बधाई देना चाहता हूँ और अपने सभी साथी कवियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने शुभ कार्य, शुभ दिन में लोगों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के जरिए और अपनी राष्ट्रीय रचनाओं के द्वारा आंदोलित किया है। पुनः आप सबको बधाई। जय हिंद। आदरणीय शर्मा जी ने बहुत सारगर्भित शब्दों में हमें अपने आशीर्वचन से लाभान्वित किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस काव्य सारथी भाग 3 शहीदों को समर्पित विशेषांक में 15 अगस्त स्पेशल में कुछ कमी अगर रही हो तो वो हमारी है, और यदि कुछ अच्छाई रही हो तो वो इन कवियों की है, आप सब श्रोताओं की है। मित्रों, इसमें और क्या सुझाव आपके हमें मिल सकते हैं अच्छा करने के लिए, वो अवश्य भेजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। और मैं अगले भाग 4 तक के लिए आपसे विराम लेना चाहती हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, अभिवादन करती हूँ।